अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। एक और वीडियो के साथ आपके सामने भी विद जोक। तो मैं आया हुआ था भाई सिंगापुर, और यहाँ पे सिंगापुर में इस टाइम लिटिल इंडिया आया था। तो उसी एजेंसी से मीटिंग होने के बाद उनके थ्रू उनके पास उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे देखने के लिए, तो जिस एरिया में इस टाइम मैं घूम रहा हूँ ये है लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया में क्या है कि आपको बता दूँ, ये एक इंडियन हब है पूरा। आप पीछे भी देखते होंगे सारे के सारे इंडियन ही लोग हैं, ठीक है। और जिस तरह दुबई में मलवारियों का कब्जा है उसी तरह यहाँ पे भी मलवारियों का ही कब्जा है भाई। सारी दुकानें जितनी भी हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ दिल्ली जैसा माहौल है पूरा, जितनी भी दुकानें सब इंडियंस की हैं। और यहाँ पे वैकेंसियाँ क्या हैं बता देता हूँ। एक तो हमें जो यहाँ चाहिए होंगे ये सेल्स बॉय चाहिए होंगे, सेल्स के लिए लड़के चाहिए होते हैं। देखिए होंगे पीछे देख रहे होंगे, सब इंडियंस हैं, सब इंडियंस। तो यहाँ पे हमें जो लड़के चाहिए सेल्स के लिए चाहिए, जो दुकान पे सेल्स कर सकें। प्लस यहाँ पे जो रेस्टोरेंट हैं, रेस्टोरेंट्स के लिए वेटर, क्लीनर और कुक वगैरह चाहिए होंगे, जिनको इंडियन फूड इस तरह का सारा कुछ आता हो, ठीक है। लेकिन सेल्स वालों के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सेल्स ज़्यादा अर्जेंट में चाहिए यहाँ पे लड़के। तो जितने लोग हैं अगर इंडियंस हैं अप्लाई करना चाहते हैं और इंडियंस के माहौल में देखना चाहते हैं सब कुछ, तो ये बेस्ट जगह है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं कुछ यहाँ के इंडियंस दुकानें जो भी सारी चीज़ें वो दिखा देता हूँ। सारा कुछ बिल्कुल फीलिंग जो है इंडियंस वाली है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है जो लग रहा है ना भाई, सेम इंडिया, सेम इंडिया क्या सेम दिल्ली। चारों तरफ अपने इंडियन। तो भाई मैं जैसे कि वैकेंसियों के साथ साथ उनकी सैलरी वगैरह और सब चीज़ें बता देता हूँ कि जो यहाँ पे कंपनियाँ हैं, जो यहाँ के ओनर्स हैं, वो आपको देंगे शॉर्ट टर्म वीज़ा। शॉर्ट टर्म वीज़ा जो होता है 6 मंथ का भी होता है और 1 ईयर तक का भी होता है। उसके बाद कंपनी एक्सटेंड करती है वीज़ा को, अगर आपका काम अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या देता हूँ मैं, कैसे क्या रहेगा कि जो किचन हेल्पर हैं, किचन हेल्पर की जो सैलरी है वो 1200 से 1500 डॉलर के बीच रहेगी, ठीक है। उसमें इतनी इंग्लिश की ज़रूरत भी नहीं होगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए भाई, सिंगापुर में डॉलर में आ रहे हो कमाने। और जो वेटर है उसकी सैलरी जो रहेगी 1500 से 2000 डॉलर रहेगी, ठीक है। और जो कुक वगैरह हैं उनकी 2000 से 3000 के बीच में उनकी क्या होता है, उनका काम और उनका एक्सपीरियंस और उनके किस तरह का उनका ओनर है उस हिसाब से उनकी सैलरी प्लस होगी यहाँ आने के बाद, ठीक है। लेकिन 2000 से 2500 के बीच में सैलरी मान के चले, इतनी आपको मिलेगी, ठीक है। सेल्फ एकोमोडेशन रहेगी, कंपनी कभी भी दुबई की तरह नहीं है कि आपको रूम भी देगी कंपनी, आने जाने का खर्चा भी देगी, सब देगी। वो सिर्फ आपको फिक्स सैलरी देंगे, रहना आपका अपना है, आना जाना आपका अपना है, ठीक है। और एक बार एंट्री हो जाती है तो एंट्री होने के बाद क्या है ना कि अपने हाथ में होता है कहाँ पे क्या सस्ता है, कैसे क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें अपने आप समझ आने लगती है। बस ये चीज़ कह दूँ आपको भी, जो डॉलर है उसकी आदत पड़ जाने के बाद वापस से दिल नहीं करता जाने का, ठीक है। जितने भी देखेंगे आप ज़्यादातर यहाँ पे ज़्यादातर क्या सभी की सभी दुकानें जो हैं इंडियन दुकान है, इंडियन लोगों की दुकान है सारी की सारी। जैसे कि आपको बताया था कि ड्रिंक यहाँ पे दारू जो है ओपन है, देख रहे होंगे आप हर टेबल पे। बियर ओपन नहीं चल रही है भाई, हर रेस्टोरेंट पे बैठ के आप ओपनली पी सकते हैं ठीक है। तो ये क्या है ना कि पूरे दिन काम करो और फिर बैठ के आराम से एंजॉय करो। तो ये है लिटिल इंडिया, और लिटिल इंडिया के अंदर है अपने लिए आपके लिए काम, जॉब्स और डॉलर। तो कहावत है कि कुछ कमाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सॉरी कुछ कम पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ कमाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कमाने के लिए आपको अपनी कंट्री खोनी पड़ेगी, अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी और गर्लफ्रेंड्स छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके आप डॉलर कमा सकते हैं, ठीक है। और डॉलर कमा के जब आप पैसा भेजेंगे घर तो उसकी बात ही कुछ और होती है। जब दराम में पैसा कमा के बहनचोद घर इतना पैसा भेजने के बाद दराम में हवाबाजी बंदा बना सकता है, तो डॉलर की तो भाई बात ही कुछ अलग होती है।
देख रहे होंगे यहाँ दुकानों के नाम भी सब इंडियंस हैं। भाई कॉपीराइट आने से पहले मैं बता दूं तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना थोड़ा सा ओपनली बैठ के माहौल बना लूं। जब यहाँ आए तो किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बियर ना पी तो फिर मज़ा किस चीज़ का, ठीक है। तो मैं भी कर रहा हूँ इंजॉय, और अब मैं दुआ और सलाम के साथ बाय बाय करूँगा। आप भी मज़े लीजिएगा और अप्लाई करके आ जाइएगा।